आइए हम लोग प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा बातें करें। एक बाइबल कोरस गाएंगे। हर एक वायदा मेरे लिए है, हर एक वाव, हर एक आयत, हर एक लाइन, उसके प्यार की सारी बरकतें, हर एक वायदा मेरे लिए है। प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। प्रिय भाई बहनों, विशेष करके हम परमेश्वर के राज्य के दृष्टांत के में से एक दृष्टांत को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 44 पद, इस पद पर हम ध्यान करेंगे। मैथ्यू 13 चैप्टर वर्स 44। आइए हम मिल के पढ़े। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। प्रार्थना करेंगे। अत्यंत दयालु महान ईश्वर, सच्चा करुणा निधान दया के सागर प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में झुक जाता हूँ, आराधना स्तुति और वंदना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ, एक और बहुमूल्य अवसर आपने दिया है आपके संतों के साथ। इस रीति से आपने प्यारे प्रभु अयोग दास को खड़ा किया, हम धन्यवाद देते हैं। दयालु प्रभु, मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ, धूल और मिट्टी और राख हूँ। मेरे अंदर में कुछ भली वस्तु नहीं है कि मैं आपके लोगों को बांटूं। केवल आपकी अनुग्रह से, आपकी सामर्थ्य से प्रभु, आपके बलवंत और इच्छा से, योजना से प्रभु जी आप ही दीजिए हमारे लिए। आप मेरे लिए लाभ का प्रभु जी कारण करें। ये वचन आप बातें करें। दयालु प्रभु, हरेक की प्रभु जी लालसा भूख को आप पूरा करें। महिमा मान गौरव दे देते हैं। प्रार्थना प्रभु मसीह यीशु के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। स्वर्ग में छिपे हुए धन, छिपे हुए खजाने का ये दृष्टांत हम जो है कई बार हमने ध्यान किया है, परंतु प्रभु से हम जब कभी भी और चरणों पर बैठते हैं, ध्यान करते हैं, प्रभु कुछ नए विचार के द्वारा हमसे वो बातें करते हैं। प्रियो, स्वर्ग का राज, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस्राएली लोगों को और सुसमाचार सुना रहे हैं। जब वो बड़ी भीड़ प्रभु के पास भेंट करने के लिए, सुनने के लिए आती हैं, तो प्रभु उनसे दृष्टांतों में बातें करते हैं और वो दृष्टांत को और बोलने वाला है बोल के यशायाह की किताब में इसका हम भविष्यवाणी देखते हैं। तो 44 अध्याय में हम 44 पद में हम देखते हैं, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय का 44 पद में, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है। तो प्रियो, एक कंपेरेबल, तुलनात्मक ये जो है स्वर्ग का राज का भेद को लोगों को प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं। स्वर्ग का राज के बारे में जब कभी भी इस संसार में उन्होंने और इस संसार में सेवा आरंभ की, तो आरंभ से ही उनका जो और सुसमाचार था स्वर्ग के राज के बारे में था। स्वर्ग के राज के बारे में प्रभु ने जैसे ही बपतिस्मा लिया और उसके बाद प्रचार करना आरंभ किया, प्रभु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मत्ती सुसमाचार में और उसके 4 अध्याय का 16 और 17 वचन में
हम इसको पढ़ेंगे नहीं। वहां पर लिखा है, मन फिराओ। मरकुस के 1 अध्याय का 15 पद में भी लिखा है, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और अपने सेवा में भी जगह जगह में हम देखते हैं स्वर्ग के राज के बारे में और प्रगटीकरण करते हैं, चेलों को बताते हैं। चेलों को भी कहते हैं कि जाओ स्वर्ग के राज में के बारे में सुसमाचार सुनाओ, और जो दुष्ट आत्मा है में पड़े हैं, बीमारों में पड़े हैं, उनके लिए प्रार्थना करो और स्वर्ग के राज का सुसमाचार सुनाओ। इतना ही नहीं, प्रभु ने और इस दृष्टांत में भी, प्रभु के वचन में भी हम देखते हैं कि स्वर्ग के राज के ही बारे में प्रचार करते हुए नजर आते हैं। और जब आखिरी समय में प्रभु यीशु मसीह को जब पिलातुस पकड़ लिया, तो पिलातुस के पास लोगों ने लेकर के गया पकड़कर, तो वहां पर पूछा प्रभु को पिलातुस ने पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरा राज इस संसार का नहीं है। अगर मेरा राज इस संसार का होता तो मेरे चेले लड़ते। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, प्रभु का राज्य के बारे में। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है, और जब मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, जी उठने के तुरंत बाद चेलों को दिखाई दिए और परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते रहे। देखिए प्रेरितों के काम में उसके पहले अध्याय में हम इसको पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 1 चैप्टर वर्स 3 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। कितना बड़ा प्रभु का ये एक विषय था और संदेश था और बोझ था कि प्रभु के लोग इस संसार में, जो भ्रष्ट संसार है और ये संसार जो है विनाश में जाने वाला है, और यहाँ पर दुख है, पीड़ा है, और लोग मर जाएं तो भी अनंत काल का नरक है, वहाँ पर लोगों को रहना देना नहीं चाह रहे हैं। और प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज के बारे में प्रभु के लोगों को और देने के लिए, ले जाने के लिए और उनकी इच्छा है, इसलिए स्वर्ग के राज्य के बारे में बातें कर रहे हैं। जब जाते जाते प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, कहा। यूहन्ना 16 अध्याय का 14 वचन में, 14 अध्याय का 3 और 4 में हम पढ़ते हैं कि मैं जा रहा हूँ, 2 और 3 में, कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जहाँ मैं जाऊँगा और आकर के ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहो। तो लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज में लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो बहुत बड़ा इच्छा है, उनका विचार है। इसलिए आइए हम ये दृष्टांत को हम देखने वाले हैं। स्वर्ग का राज, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, खेत में छिपे हुए धन के समान है। आइए हम उसको देखेंगे।
मैं पढ़ता हूँ। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। तो ये दृष्टांत है प्रियो, और ये जो खेत है एक संसार को बतलाता है। खेत ये संसार है, या ये इस्राएली लोगों के लिए इस्राएल का देश भी हो सकता है, परंतु सभी लोगों के लिए हम ये खेत को संसार के में लोगों के लिए हम देख सकते हैं। तो ये जो है ये संसार में छिपा हुआ धन, और ये कौन है? प्रभु के लोग हैं, छिपे हुए धन हैं। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ भजन संहिता की किताब 135 अध्याय का 4 पद में हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। भजन संहिता 135 का 4। यह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। ये निज धन होने के लिए चुन लिया है। इस्राएली लोगों को परमेश्वर अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। हाँ, हम देखते हैं कहाँ से चुना है। देखिए, मिस्र से प्रभु ने उनको निकाला, मिस्र से उनको छुड़ाया। निर्गमन की किताब 19 अध्याय का 5 पद पढ़ते हैं। निर्गमन 19 अध्याय और 5 पद। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु इस्राएली लोगों को अपना निज धन कहता है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 4 अध्याय और 20 पद। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 20। तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग ठहरो। तो हम देखते हैं उसका धन बनने के लिए, निज धन होने के लिए इस्राएली लोगों को चुना। सारा संसार को छोड़ा प्रभु, और सारा संसार में से उसने इस्राएलियों को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। और भी हम जगह में, बहुत सा जगह में हम देखते हैं कि इस्राएली लोग उसके धन हैं। मलाकी की किताब और उसके 3 अध्याय का 16 पद में भी हम पढ़ते हैं, लिखा है 17 में लिखा है,
सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन ये लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। निज भाग यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में, मेरे ज्वेल्स, मेरे और गहने मेरे लोग ठहरेंगे बोला है। तो ये खेत संसार है, तो इस संसार में इसी रीति से ये दृष्टांत कहता है प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय का 44 में, छिपे हुए धन के समान प्रभु के लोग इस संसार में हैं और इस संसार में छुपा हुआ। मान लिया जाए कि कोई, और कहीं पर हम देखते हैं कि कोयले के बड़ा खदान है और उस खदान में से कोयला निकाला जाता है, पर वहाँ पर कोयला के ढूंढते ढूंढते मनुष्य क्या पा जाता है, उसमें हीरा पा जाता है। कोयले के खदान में छुपा हुआ धन हीरा है। और मनुष्य भी जो है आदि बहुत दिनों के बाद ये कोयला क्या होता है, कोयला ज़्यादा पुराना होता है, धधकते 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 हुए आग और वहाँ पर वो हीरा बन जाता है। अति उष्णता से, गर्मी से वहाँ एक हीरा बन जाता है वो कोयला। हम इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं 8 पद में, वहाँ लिखा है, पहले तुम अंधकार थे, कुछ भी नहीं थे। देखिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 8 पद में मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे और अब प्रभु में ज्योति हो। तुम अंधकार थे बोला, कोयले के समान मनुष्य इस संसार में है, लेकिन प्रभु ने उसको जो है ज्योति बनाने के लिए, मनुष्य को, मुझको, आपको ज्योति बनाने के लिए प्रभु जो है चुन लिया है। इस संसार के खेत में से अपना खजाना बनाने के लिए, धन बनाने के लिए प्रभु ने चुन लिया। सारा संसार को धन नहीं कहता है। इस्राएली लोग सोई हुई, मरी हुई अवस्था में हैं, पर हम देखते हैं कि हम प्रभु के लोग, आज हम अपना प्रभु का धन होने के लिए, मिरास होने के लिए हम चुन लिए गए हैं, हम प्रभु के मिरास बन गए हैं। प्रभु कहता है तुम मेरी भाग हो, तुम मेरी मिरास हो, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है बोल करके प्रभु का वचन हम देखते हैं। प्रभु हमसे कहता है, और इस चुनने वाला कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिस किसी मनुष्य ने पाया बोलता है। देखिए यहाँ पर, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और उसे छिपा दिया, और क्या किया उसने? मारे आनंद में के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। ये सब कुछ बेच दिया मतलब आप सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह आ करके उसने अपने आप को बेच दिया। हमारे पापों के लिए उसने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ दिया, परमेश्वरत्व को उसने वहाँ स्वर्ग में ही वहाँ पर रख दिया, मनुष्य रूप धारण किया, मनुष्य बना और दिन हुआ, दिन होकर के कंगाल घर में जन्म लिया। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय और हम 9 पद में हम पढ़ते हैं,
दूसरा कुरिन्थी 8:9 में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अनुग्रह है और इसलिए उसने जो है अपना आप को खाली किया। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा विचार। पहले हम देखते हैं कि संसार एक खेत के समान है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ ये धन जो है, छिपा हुआ धन मनुष्य है और खरीदने वाला मनुष्य प्रभु यीशु मसीह है। अब तीसरा चौथा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या किया, अपने आप को दे दिया, अपना सब कुछ बेच दिया। यहाँ पर अपना सब कुछ बेच दिया मतलब अपना जीवन को भी। प्राण की छुटकारा मनुष्य का बहुत भारी है। कोई मनुष्य उसे कदापि छुड़ा नहीं सकता है किसी रीति से, किसी भांति से, और स्वयं परमेश्वर ही है और हमें जो है छुड़ाने के लिए आया। देखिए हम लोगों का वचन हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक और पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री, रोमी 7 अध्याय 14 पद लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था आत्मिक है, परंतु मैं शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। क्योंकि मनुष्य जो है पाप के हाथ में बिका हुआ है। पौलुस भी कहता है कि मैं पाप के हाथ में बिका हुआ हूँ। पर हम देखते हैं प्रियो, यहाँ हम पहला पतरस पहला अध्याय 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो निर्दोष और निष्कलंक मेमना बन करके हम जो पाप के हाथ में बिके हुए थे, हमारा मालिक शैतान था, संसार में हम थे। शैतान हमारा शैतान के हाथ में हम पड़ चुके थे, हम बिक्री हो गए थे। आदन के वाटिके में एक सेव था और उस सेव के समान एक भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल था, और जिसे हमारे पूर्वज, हमारे आदि माता पिता पूर्वज, हमारा बाप दादा का निकम्मा चाल चलन के कारण उनको शैतान ने ठगा और एक फल के खाने से वो मनुष्य जो है अपना सब कुछ खो दिया, बेचा दिया, उसने बिक्री हो गया उसने। और जो आदमी किसी वस्तु को ले लेता है, उधार ले लेता है, वो उसका कर्जदार हो जाता है। देखिए अब नीति वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। नीति वचन की किताब
नीति वचन उसके 22 अध्याय 7 पद में लिखा है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार देने वाले का दास होता है। तो उधार कौन दिया? शैतान ने दिया, हव्वा को दिया, और हव्वा आदम को दे दिया, और ये लोग खाए और उसके वश में हो गए, उसके प्रभुता के नीचे में आ गए। वे लोगों को हाथों में उसने जो है कि ठग लिया, बेच लिया, और वो दावा भी करता है शैतान। देखिए, हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार, उसके लूका सुसमाचार में और 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने में शैतान खड़ा है और बोल रहा है। 5 पद में, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। तो कैसा यहाँ शैतान जो है दावा कर रहा है। परमेश्वर जब बनाया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु सारा सृष्टि को स्वर्ग के जो दृश्य में उसने अदन की वाटिका को बनाया, और उस पर अधिकार करने के लिए सारे आकाश के पक्षी और उसके जानवर जितने सारे पृथ्वी भर में दो पाए चौपाए पेड़ पौधे और पानी के अंदर समुंदर के सारे मछली, सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया और उसको सारा अधिकार दे दिया। लेकिन प्रियो, वो जब अधिकार दे दिया, इस बात को शैतान जो कि नहीं मानता है, और वो कहता है कि आदम के पास ये सारा अधिकार था, और आदम और हव्वा ने जब फल खाया तो उसने मुझको सौंपा है, और ये मेरे अधिकार में है, अंडर ऑफ कंट्रोल में है, बोल रहा है। कोई व्यक्ति कई बार भाड़े के घर में अगर रहता है, इस संसार के नीति नियम कानून के अनुसार अगर वो 10 साल से ज़्यादा घर भाड़े घर में रहता है तो उसको आप नहीं निकाल सकते हैं। 20 साल तक जब रहते हैं तो भाड़े घर में वो तो नहीं निकाल सकते हैं उसको। कानूनन जो है आप कार्रवाई करने के लिए आपको भाड़ा कितना मिल रहा है, उसमें से जो 10 साल पहले अगर किसी व्यक्ति भाड़े में रह रहा है 100 रुपया देता है, 100 रुपया भाड़ा है, और अभी आज का रेट में वहाँ पर 2000 5000 एक किराया है, एक रूम का, एक घर का। तो इसने यहाँ पर इसी रीति से उसने दावा कर रहा है। शैतान बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यह सब अधिकार, अब यह सब अधिकार और इस ये राज दिखाया गया, ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, मुझे सौंपा गया है। ये सब अधिकार मुझे सौंपा गया है बोलता है। तो शैतान तो है झूठ बोलता है। उसको तो आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया है, सारा पृथ्वी और परमेश्वर ने आदम को दिया था, लेकिन वहाँ पर वो झूठा है, संसार का अधिकारी, और ये बोल रहा है मुझे सौंपा गया, मैं बनाया नहीं हूँ लेकिन मुझे सौंपा गया। और उसने अपना न्याय के अनुसार जो है अपना दावा मांग रहा है। प्रभु यीशु मसीह भी वहाँ पर उसको बोलता है, अभी वो संसार का अधिकारी हो गया है। यूहन्ना सुसमाचार
उसका 16 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है। संसार का सरदार बोला उसको 30 पद में, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 30 में, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझे उस पर उसका कोई अधिकार नहीं। तो अधिकार जताने के लिए सारा सामान वस्तुओं को लोगों को देता है प्रियो। इस संसार का अधिकारी अवैध रूप में उसने कब्जा किया हुआ है और उसने उसका अधिकारी बन बैठा है। प्रभु भी उसको बोला है कि ये संसार का अधिकारी है। वो आकाश में भी वो उसको रह रहा है, इसलिए आकाश का भी अधिकारी के हाकिम के वश में हम हैं। देखिए हम पढ़ते हैं इफिसी 2 अध्याय और 2 वचन में लिखा है, जिसमें तुम पहले ही संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। तो आकाश के अधिकार का हाकिम है वो। इस पृथ्वी पर भी वो हुकूमत कर रहा है, लोगों को उसने अपने वश में कर लिया है। अपने ही नीति नियम में, लालच में, अनाज्ञाकारिता में, अशुद्धता में, पाप में फंसा दिया है। और वहाँ पर एक मनुष्य जो है मिट्टी में चला गया है, मिट्टी में छुप गया है। ऐसे सारा संसार को प्रभु और क्या कर रहे हैं कि ये खेत के समान बन गया है। लेकिन प्रभु जबकि मुझे और आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, वो नहीं चाहता है कि हम उसके वश में रहें, और नहीं चाहता है प्रभु परमेश्वर कि हम उसी के साथ अनंत काल के नरक में चले जाएं, अनंत काल के विनाश में चले जाएं। प्रभु नहीं चाहता है कि हम नष्ट हो जाएं, और इसीलिए इस संसार में वो मनुष्य रूप बन करके आया। और प्रभु कहता है कि मनुष्य तुम मेरा निज धन हो, तुम मेरे दृष्टि में बहुमूल्य हो। देखिए हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 43 अध्याय 43 वर्ष 4 पद में कह रहा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे बदले राज के लोगों को दे दूंगा। मेरी दृष्टि में तू बहुमूल्य है, बोला अनमोल है। परमेश्वर के दृष्टि में हम उसके निज धन हैं, अनमोल वस्तु हैं, अनमोल है प्रिय। और अनमोल चीज़ों को कोई इसलिए छोड़ता नहीं है, और इसलिए इस संसार में आया और छुपे हुए खजाने के समान उस जगह में वो एक और देखते हुए जा रहा है, ढूंढते हुए जा रहा है एरियो की ओर। प्रभु यीशु मसीह चला जा रहा है। एरियो संसार को बतलाता है, और एरियो में सड़क में जाते हुए लोगों को ढूंढ रहा है। और उसने जक्कई को ढूंढ लिया, जक्कई उसको ढूंढा। इससे पहले जक्कई जो को ढूंढा, लेकिन जक्कई को प्रभु ने ढूंढा। वो खोया हुआ था संसार में। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखिए छुपा हुआ, खोया हुआ
था, आप और मैं इस संसार में छुपे हैं, खोए हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में हम आते हैं और 10 पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। तो खोए हुए को ढूंढने के लिए हम लोग खोए हुए हैं, छुपे हुए हैं, धन के समान वो खोज रहा है। और मेटल डिटेक्टर के समान एक प्रभु के पास यंत्र है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा प्रभु लगातार सर्च कर रहा है, लगातार ढूंढ रहा है, लगातार खोजे जा रहा है। मेटल डिटेक्टर के समान कैसे वो खेतों में जाते हैं और बड़े बड़े जो इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े जो हैं, उसका भूगर्भ तत्व खोजी लोग मेटल को लगा देते हैं खेत में चारों ओर, और इसे खोजते 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 जाते हैं। कहाँ पर कुछ गिरा है उसका आवाज़ आएगा, उसको कनेक्टिंग होने का कोशिश होगा। वहाँ पर कुछ कई बार लोहा नीचे गिरे रहता है, चुंबकीय शक्ति से उसको लोग ढूंढते हैं कचड़े में, और इसे ढूंढते ढूंढते लोहे को और पा लेते हैं और अपने में उसको रख लेते हैं। ऐसे ही प्रभु भी एक मनुष्य बन करके खेत में जा रहा है। उसने अपने आप को एक सादा कर्मचारी बना लिया, और इतना ही नहीं, कर्मचारी नहीं, उसने अपने आप को दीन किया, कंगाल बना दिया, अपने आप को शून्य किया। उसने अपना सब कुछ बेच दिया, जैसे हमने पढ़ते हैं, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छुपा दिया। पहले तो उसने उसको सब कुछ बेच दिया बोलता। देखिए हम लोग पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय, उसे खेत को मोल ले लिया, सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। तो मुझे और आपको प्रभु मोल ले लिया है। प्रियो, हम प्रभु का धन हैं, छुपे हुए हैं, संसार में हैं, और हमें उसने मोल लिया है, हम उसके हो गए। अभी इस बात को हमेशा पृथ्वी पर रहते हुए हमेशा स्मरण रखना है, और कभी इस बात को नहीं भूलना है कि हम प्रभु के हैं। मैं अपना नहीं हूँ, मैं मेरा जीवन को अपने मन के इच्छा के अनुसार, अपने मर्जी से आपके अभिलाषाओं को पूरा करते हुए मैं जी नहीं सकता। देखिए 1 कुरिन्थी 6 अध्याय और उसका 20 पद में कहता है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल ले लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इस बात को हमें हमेशा स्मरण रखना है कि प्रभु ने हमें दाम दे करके मोल लिया है। तो उसने हमें मोल लिया, सब कुछ बेच दिया, उसने सब कुछ बेच दिया। प्रभु यीशु मसीह आया, उसकी कपड़े को उन्होंने, रोमी सैनिकों ने, और जुआ खेला उसको, उसके जो कुछ है एक एक चांदी के 30 सिक्कों में यहूदा इस्करियोती ने बेच दिया प्रभु यीशु मसीह को, और एक मामूली मजदूर, एक चोर के समान, एक चोर एक मजदूर का कीमत
पुराना नियम में हम देखेंगे तो ज़्यादा नहीं था, 30 चांदी के सिक्के थे। सृष्टिकर्ता इतना अनमोल प्रभु है और उसको भी जो है कोई उसकी कीमत नहीं जाना, उसके मूल्य को नहीं जाना। इस बात को हम देखते हैं प्रियो, यशायाह की किताब 53 अध्याय में और लिखा है वहाँ पर, दो वचन में, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि से फूट निकले। ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो मनुष्यों का त्यागा हुआ था, दुखी पुरुष था, उसकी जान पहचान थी। आखिरी में लिखा यहाँ पर 3 पद में, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। प्रभु हमको हमारा मूल्य को जानता है, वो जानता है कि हम अनमोल हैं। अगर मूल्य को नहीं जानता तो स्वर्ग को छोड़कर क्यों आता। प्रभु यीशु मसीह, हम कितना बहुमूल्य हैं, प्रभु के दृष्टि में कितना प्रतिष्ठित हैं, लेकिन एक मनुष्य में और आप प्रियो प्रभु का मूल्य को हम नहीं जानते हैं। प्रभु का मूल्य को जाने तो कोई मनुष्य उसको शोकित नहीं करेगा, कोई दुखी नहीं करेगा, उसको निराश नहीं करेगा, हमेशा उसकी इच्छा पूरा करेगा। दूसरा कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं। जिसे इस संसार के हाकिमों ने किसी ने नहीं जाना, प्रभु को किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वो ये जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। कोई नहीं जाना। यूहन्ना सुसमाचार में पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय में 11 और 12 पद में, वो अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने उसे नहीं पहचाना। अपने घर आया लेकिन अपनों ने उसे नहीं पहचाना। लिखा है, प्रभु को कोई नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, जगत ने उसे नहीं पहचाना। प्रभु को हमें पहचानने की आवश्यकता है, जो हमारे लिए सब कुछ बेच दिया। उसने जो है अपने आप को, अपना सब कुछ बेचा मारे आनंद के। सब कुछ बेच दिया है त्यो, और उसे उस खेत को मोल ले लिया, मतलब मुझे और आपको खरीद लिया उसने। शैतान के हाथ में जो हम बिके हुए थे, हम छुपे हुए थे, हम खोए हुए थे, हम भटके हुए थे, इस संसार में थे, दबे हुए थे, और प्रभु का आत्मा सर्च किया। उसके पास पवित्र आत्मा प्रभु उस मशीन के समान है, और खोजता है, ढूंढता है, और उसको क्या करता है प्रभु, छुपा देता है। इस संसार में अभी भी हम लोग छुपे हुए हैं। 44 पद में लिखा है, देखिए मत्ती सुसमाचार 13 का 44, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। मारे आनंद में जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। तो पहले प्रभु ने हमें धन ठहराया,
स्वर्ग का राज एक ऐसे खेत के समान है, संसार एक खेत है, और ये धन जो है एक मनुष्य है। जो मनुष्य हम लोग कीड़े हैं, कुछ हैं भी नहीं, धूल और मिट्टी हैं, राख हैं। एक मनुष्य को कुछ समझता नहीं है, उसकी पहचान हो कोई मनुष्य जो है और उसकी भलाई को देख नहीं सकता है। लेकिन स्वर्ग से प्रभु देखता है कि सारा संसार उसको अगर प्यार भी नहीं करे, उसको त्याग दे, छोड़ दे, पसंद नहीं करे, पर ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में वो एक अनमोल धन है। और वो धन को उसने पाया है और उसे खरीदा है। शैतान के हाथ में हम बिके हुए थे, पाप के हाथ में हम बिके हुए थे। संसार का सरदार शैतान था और पाप के हाथों में हम बिके हुए थे। पापी अनाज्ञाकारिता थे, उसके गुणों में हम जी रहे थे, उसके वश में थे, आज्ञा ना मानने वाले थे। ऐसे लोगों को प्रभु ने खरीदा। शैतान को प्राण की कीमत भारी थी, उसने बचा लिया हमें, शैतान के हाथ से छुड़ा लिया हमें। सारे प्रधानता, अधिकार हाकिम को और खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और प्रियो, चौथा जो है कि उसने हमें मोल ले लिया है, सब कुछ बेच दिया है, उसने अपना सब कुछ बेच दिया है। और उसके बाद हम देखा कि यहाँ पर प्रभु हमें छिपा के रखा है। इस संसार में अभी तक पृथ्वी पर रहे एक छिपे हुए, छिपा दिया बोला, यहाँ किसी मनुष्य ने पाया और उसको छिपाया है। प्रभु ने खरीद करके आज हमें इस पृथ्वी पर छिपा के रखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, लेने के लिए आएगा। और एक दिन वो ले जाएगा। जो धन है सचमुच में बहुमूल्य है, जिसका विश्वास बहुमूल्य है, वो सबको क्या करेगा, आकर के ले जाएगा। और कैसे उसको बहुमूल्य समझ करके ले जाएगा। इसलिए हम प्रभु में हम बहुमूल्य हैं। प्रभु का विश्वास, प्रभु का वचन के अनुसार हम पढ़ते हैं कि तुम बहुमूल्य हो, तुम्हारा विश्वास बहुमूल्य है, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो आइए इस वचन के द्वारा हमारे प्रभु में हम बहुमूल्य बनते जाएं, हमारा प्रभु के दृष्टि में हम और भी अधिक प्रेशियस ठहरे। और सोना, और प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसको आएगा तो ले जाएगा जो बहुमूल्य है। सो चोर के समान भी आएगा बोल के लिखा। ऐसे तो मालिक है, वो हमें खरीदा है लहू दे करके, लेकिन वो आएगा बहुमूल्य वस्तुओं को लेने के लिए, धनी बनने के लिए। इसलिए प्रभु ने बोला है कि तुम धनी हो जाओ, सुरमा लगा लो बोला, वस्त्र पहन लो, सुंदर बन जाओ। और प्रभु हमें जब सुंदर रूप में देखेगा और हमें ले जाएगा। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने हमें वचन के द्वारा आपने बातें किया, स्वर्ग राज का बारे में बताया। तो प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत से बातें किया है। इस दृष्टांत के अनुसार स्वर्ग राज एक ऐसे खेत के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया। खेत में छुपे धन के समान है जो किसी मनुष्य ने पाया
और छिपा दिया और हमारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। उसके पास इतना आनंद है, एक मनुष्य को बचाने के लिए उसने सब कुछ ही छोड़ दिया। उसकी आनंद हमारे प्रति, एक मनुष्य के प्रति इतनी आनंद है, जो एक मनुष्य को बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि अपने आप को दे दिया, अपने एक एक कतरा लहू की धारा को बहा दिया और उसी लहू से हमें खरीद लिया। ये कितना अद्भुत बात है प्रेमी प्रभु, हम धन्यवाद देता हूँ, आराधना करता हूँ। आप इतना महान प्रभु हैं, इतना बहुमूल्य प्रभु है, लेकिन आपको मैंने कभी भी प्यारे प्रभु जी इतना बहुमूल्य नहीं जाना। दयालु प्रभु, आपके अधीनता में, आपके सर और पद के नीचे में, राजा पद के नीचे में, स्वामी पद के नीचे में जीवन नहीं बिताए हुए प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें कि मैं आपके सिर पद के नीचे में और बिता सकूं प्यारे प्रभु, प्रभु पद के नीचे में। और आप मुझे, मेरा विश्वास को, मेरा जीवन को, जबकि आपने खरीद लिया है, एक कोयले के समान मैं हूँ, परंतु आप मुझे हीरा के समान देखते हैं प्रभु। आप उसको, मेरा विश्वास को परख रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, ताकि आप जब आएंगे मेरे प्रभु, मैं आपके दृष्टि में बहुमूल्य ठहरूं। अब मुझे आ कर के ले जाएं, जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा। एक धन्य आशा में आपने प्रभु जी बुलाहट दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ, आपके विचार अनमोल है प्रभु जी, तो मनुष्य के जीवन से परे है, समझ से परे है, क्योंकि आप मेरा प्रभु है। आप ऐसा महान प्रभु है जो मुझे आपने खरीद लिया है। मैं आपका हूँ, मैं मेरा नहीं हूँ, मेरा प्रभु मेरा है। दयालु प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी भलाई, करुणा, विश्वास, योग्यता बड़ी है। लगातार आप कलीसिया में रखे हैं, संसार में कलीसिया रूपी और देह में आप छुपाए रखे हैं प्रभु जी। आप उसको छिपा कर रखे हैं, लेकिन आप अपने लोगों को ले जाएंगे प्यारे प्रभु। आप एक दिन आएंगे, उस समय आप नज़दीक आता जाता है, बहुत ही निकट है आपका आना, क्योंकि आपने कहा कि स्वर्ग का राज निकट है। बोला प्यारे प्रभु, इतना निकट है। दयालु प्रभु जी, आज तो प्यारे प्रभु जी आप आएंगे, आपके संतों को जो यहाँ पर झुंड में पाए जाते, कलीसिया में जो अनमोल हैं, उनको आप ले जाएंगे, उसमें आपके लोग शामिल हों। एक एक परिवार को आपके हाथों में सौंप देंगे। झसुगुड़ा कलीसिया में डाडेल भाई परिवार, जॉन भाई परिवार, लाजर भाई परिवार, रेणु पीटर भाई परिवार, लाला भाई परिवार प्रभु जी, नू सिस्टर परिवार, महान पिता परमेश्वर, उर्मिला सिस्टर परिवार, दयालु प्रभु परमेश्वर, इन सबों को आपके हाथों में सौंप देते। रायमती बहन, वैजंती बहन परिवार, सुकुमार तिर्की पर अनुग्रह करे, दया करे मेरे प्रभु, मेरे पिता। दुआ और प्रार्थना करता हूँ। इतना ही नहीं, प्यारे प्रभु जी, कुड़ालोई में अब्राहम भाई और प्रभु प्रार्थना करते हैं अनिल बरुआ परिवार, वसुंधरा में आदि शिशु और जी सागर परिवार प्रभु, उधर सुंदरगढ़ में भाई अबील और भाई मरकुश परिवार, भाई जेनरुष परिवार, सुप्रियन परिवार प्रिय प्रभु, और भाई एल्विनुस परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पूरा भारत प्रदेश में आपके लोग हैं। भाई अमोश हीराकूद परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। सभी को आपके हाथों में सुरक्षा के घेरे में रखे, आपसे दुआ है। आपके दाद भाई जी के जॉनसन अंकल के लिए अच्छे स्वस्थ में बनाए रखे प्यारे प्रभु जी। महान पिता, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनका ऑक्सीजन हट जाए, आपके दास को प्रभु आप ही सामर्थ्य भरे। आपसे दुआ और प्रार्थना है। महान ईश्वर, पवित्र परमेश्वर प्रभु जी,
भाई एडी विलियम्स के लिए, थियोडोर रेजिनाल्ड के लिए, जोसेफ कुरियन अंकल के लिए, भाई सी शामिल के लिए, भाई जेपी शलबम के लिए, महान पिता परमेश्वर भाई प्रार्थना करता हूँ भाई, और तिरकी भाई के लिए, संजीव भाई के लिए, बेलस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ भाई, घुसनर क्रिकेटा के लिए महान पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपके दास भाई पोल जेकब सिस्टर के लिए धन्यवाद देता हूँ महान पिता परमेश्वर भाई प्रभु जी हनोक सेन के लिए धन्यवाद देता हूँ भाई जिरमिया अंकल के लिए, GS राव अंकल के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु साइरस लाल अंकल के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी भाई JC राव अंकल के लिए भाई प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ हाँ आपके दास भाई जॉनी दासन के लिए प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ महान प्रभु अनेक प्रभु के दास लोग भक्त लोग जो पूरे भारत प्रदेश में सेवा कर रहे हैं। प्रभु उड़ीसा में हमारा प्रिय भाई धन्यवाद देता हूँ भाई विनोद के लिए, भाई विनोद कुमार जो राउरकेला में पाए जाते हैं उन्हें भी अच्छी स्वास्थ्य में बनाए रखें। महान प्रभु जी आप उन्हें प्रभु जी सामर्थ से भरे। भाई महान पिताजी प्रार्थना करता हूँ भाई पीटर कुजूर के लिए, IS पीटर के लिए धन्यवाद देता हूँ हमारा भाई महान पिताजी भाई BM फिलिप के लिए, भाई जोशुआ के लिए प्रेम प्रभु जी आपने संतान की आशीष दिया धन्यवाद हो। दयालु पिता परमेश्वर इसी रीति से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल प्रभु जी और मध्य प्रदेश दयालु प्रभु जी, तमिलनाडु दयालु प्रभु, उधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना महान प्रभु जी, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान प्रभु पिताजी और उत्तर प्रदेश महान प्रभु। इतना ही नहीं नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट के लिए प्रार्थना करता हूँ, पंजाब हिमाचल के लिए प्रभु जी, उत्तराखंड के लिए प्रभु जी, अनेक प्रभु जी जगह जगह में प्रभु की कलीसिया है। पूरा भारत प्रदेश विश्वव्यापी कलीसिया को आपके पवित्र बहुमूल्य और हाथों में जिसे आपने अपने बहुमूल्य लहू से कलीसिया को खरीद लिया है वो आपने इसको आपने छुपा के रखा है प्रभु, इस पृथ्वी पर आप ढांप के रखा है प्रभु। अब अपने लोगों को आएंगे ले जाने के लिए इस आशा में प्रभु कलीसिया को तैयार करते जा रहे हैं। आपका हम स्तुति वर्णना करते हैं, सारे संतों को आपके हाथों में दे देते हैं। हर एक को आप शुद्धि ले संभाले रक्षा करें। करुणा के दिनों में आप ही उनका प्रभु जी आड़ ढाल बने और आप सारे विपत्तियों से प्रभु जी आप उन्हें बचा ले। पिछले दिनों में अपने को जो खोए हैं उन्हें सांत्वना दे। महान प्रभु जी जो आज भी हॉस्पिटल में हैं उन्हें आप यार प्रभु जी अद्भुत चंगाई दीजिए। प्रेम प्रभु जी आप स्वयं इलाज करें प्रभु जी, आपके लोगों का विश्वास को इंक्रीज करें, बढ़ाएं, पवित्र जीवन में बढ़ाएं और आपके आगमन तक के लिए प्रभु आप ही तैयार करें। महान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स आपने दिया है, महामारी में पूरी रीति से निकाल दीजिए कि कलीसिया चर्च खुले और हम एक साथ मिल करके प्रभु के घर में आराधना स्तुति वंदना करने सके। महान प्रभु परमेश्वर इसलिए संपूर्ण आदर महिमा सौंप देते हैं। जो सा बच्चों को प्यारे प्रभु जी आपने रखा है उनका भी उद्धार करें। यह शुक्र कलीसिया के सारी सेवा में आप महिमा और गौरव पाएँ, प्रार्थना करता हूँ। महिमा आदर गौरव इज्जत दे देते हैं। प्रार्थना प्यारे प्रभु उद्धार करता मुझे यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता हमारे संग और सारे संतों के संग अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। सप्ताह का जो सेवा होता है उसी के अनुसार होगा, आपको लिंक दिया जाता है और उसमें आप लोग जुड़ते रहिए, प्रभु में बने रहिए। प्रार्थना में चैन प्रेयर जो हमारा चल रहा है, जो सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, उस चैन प्रेयर को कंटिन्यू करते रहिए। प्रभु आपके साथ रहें, रक्षा रखवाली करें। धन्यवाद। जय मसीह की।